गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट पे। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने क्यूब एंड क्यूबाइड अर्थात घन और घनाभ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्यूब एंड क्यूबाइड अर्थात घन और घनाभ से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बिना समय नष्ट किए चलते हम लोग आज के अपने सेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि कोई भी फिगर में, किसी भी फिगर में, आयत हो, वर्ग हो, कोई 2D हो या फिर कोई भी 3D हो, ठीक है, इसमें जो है इसकी जो भुजा की लंबाई है ये जो है छोटी होती है इसके विकर्ण की लंबाई से। देखिए, मान लेते हैं यह एक आयत है, ठीक है, तो इसका ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो इसका जो विकर्ण होगा इसका ये लंबाई और इस चौड़ाई दोनों से जो है ये बड़ा होगा, अर्थात डायगोनल जो है इसका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि सबसे अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है। मतलब हम अगर लंबाई के अनुसार से बांस रखेंगे तो बस लंबाई जितना होगा उतना ही लंबा बांस होना चाहिए। यदि चौड़ाई के अनुसार से रखेंगे तो जितना चौड़ा उसके अनुसार ही होना चाहिए, लेकिन सबसे अधिकतम लंबाई का बोल रहा है, अर्थात हमें जो है बांस जो है इसके विकर्ण के अनुदिश रखना होगा, ठीक है। तब आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि किसी भी घनाभ में, ठीक है, विकर्ण बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो हमें जो है एल का मान, वी का मान और एच का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, एल स्क्वायर अर्थात एल का मान कितना दिया है, 12 मीटर लंबा अर्थात 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 144 प्लस 81 प्लस 64, इसको आप ऐड कीजिए, हो जाएगा रूट अंडर 289। इससे कितना निकलेगा, 289 से 17 मीटर, ठीक है। अर्थात जो है हमें जो है, हम जो है इस घनाभ के अंदर 17 मीटर लंबा बांस जो है रख सकते हैं, और ये सबसे मैक्सिमम लंबाई है बांस की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। यदि घनाभ की भूमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर, अर्थात सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए हम लोग घन का भुजा ज्ञात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रहा है कि घन की जो भूमाएं हैं, घन का जो आयतन है वह जो है घन के आयतन का दुगुना है। मतलब घनाभ का आयतन जो घन के आयतन का दुगुना है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि घनाभ का आयतन का दुगुना है, तब चलिए हम लोग घनाभ का आयतन देखें, 9 गुने 8 गुने 6, ये हमारा हो गया घनाभ का आयतन। लेकिन घन का आयतन निकालना है तो इसका बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि घनाभ का दुगुना है, हमें तो घन का निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, बटा 2 हो जाएगा, 2 से ये क्या तो 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, यह जो आयतन है यह जो है 1 क्यू के बराबर है, क्योंकि दे रहा है क्वेश्चन में क्या कि घनाभ का आयतन दुगुना है, तो हमने ये घन का आयतन ही निकाला है ना बटा 2 करके, तो 1 क्यू बराबर इतना, अर्थात ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट क्यू में जो हो जाएगा 9 गुने 8 गुने 3। जब इससे रूट से निकलेगा तो 9 का 3 निकलेगा, 8 में जो है 8 का जो है वो 2 निकल जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट में था, ठीक है। तो अर्थात 3 दूनी 6 जो है सेंटीमीटर जो है ये हमारी घन की भुजा मालूम हो गई। अब घन की भुजा मालूम हो गई तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर होता है 6 इंटू 6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट जो है 25 सेंटीमीटर लंबा है, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा दीवार जो है, दीवार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा। देखिए लंबाई और चौड़ाई जो है वो मीटर में दिया है, जबकि हमारा लंबाई और ऊंचाई जो मीटर में दिया है, जबकि चौड़ाई क्या चीज़ में दिया है, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि किसी भी तरह का मैथ में हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट में करना है। तो चलिए, चूंकि ये भी जो है इसकी भी लंबाई चौड़ाई जो वो सेंटीमीटर में दिया है, अर्थात हम लोग सारे यूनिट को सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 800, क्योंकि 8 मीटर है, 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 600 गुणे 22.5, ये हमारा दीवार का वैल्यूम निकल गया। अब इसी तरह से देखिए ईंट का वैल्यूम क्या हो जाएगा, एक ईंट जो है उसका वैल्यूम, उसका आयतन क्या हो जाएगा 25 गुने 11.25 गुने 6। ठीक है, अब देखिए हमारा जो दीवार है उसका आयतन जो है वो ईंटों के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसको 800 गुने 600, 800 गुने 600 गुने 22.5 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि हमने एन ईंट लगाया था, एन गुने 25 गुने 11.25 गुने 6। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट से है पॉइंट इधर 10, ये हो जाएगा इधर 100। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। 0 से 0 गया, 25 नामा 2 25, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अर्थात जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग n बराबर क्या लिख सकते हैं 800 गुने 60 गुने 3 बटा 1125 इंटू 2। यह जो है हमारा, जब आप इसको सॉल्व कीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 6400, अर्थात 6400। इतना ईंट जो है हमें जरूरत पड़ेगा इतने लंबे, ऊंची और ऊंचाई और चौड़ाई वाले दीवार के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें बस इस क्वेश्चन को आपको इतना ही समझना है कि हमें जो है आयतन बराबर करना है, क्योंकि जितना बड़ा दीवार है उतना कितना ईंट लगे कि उतना ही लंबा दीवार खड़ा हो। तो इसलिए जो है हमें जो है दीवार का आयतन जो बराबर करना है ईंट के आयतन का, चूँकि हमें संख्या मालूम है नहीं, अर्थात इसने हमने n मान के दोनों का वैल्यू बराबर कर दिया और हमने जो है ईंटों की संख्या ज्ञात कर ली। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ के विकर्ण की माप 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग जो है 44 सेंटीमीटर है। तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें बाई क्वेश्चन क्या दिया है, √L² प्लस B² प्लस H² इज इक्वल टू 28। ठीक है, और हमें दिया है तीनों का योग दे रहा है, अर्थात L प्लस B प्लस H बराबर 44 सेंटीमीटर। हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है 2 इंटू LB BH और LH का मान पूछ रहा है, जो कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, चलिए आपको पता होगा अलजेब्रा में, अभी हमने नहीं पढ़ा है लेकिन आपको एक फार्मूला याद रखना है, चूँकि ये फार्मूला हमने पिछले क्लासों में भी पढ़े हैं। L² प्लस B² प्लस H² इज इक्वल टू L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू LB BH प्लस LH। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें इसका मान मालूम है, इसका मान भी मालूम, तो हम लोग को इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है, देखिए L रूट में दिया है जब, तो इसका मान 28 है, तो रूट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इसका मान लिख सकते हैं हम लोग 28 का स्क्वायर बराबर 44 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH इज इक्वल टू 44 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला आप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, अर्थात 44 प्लस 28 इंटू 44 माइनस 28। ठीक है, 44 प्लस 28 कितना आएगा, 44
प्लस 28, 8 4 12, 12 के 2 हाथ में 1, 72 इंटू 16। अर्थात जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आएगा संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ऐसे तो ये बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना था कि हमें जो है इस फॉर्मूले का ध्यान रखना था दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो कुछ मालूम है नहीं अलग अलग, तो हम कैसे निकालें। लेकिन उस समय में दोस्तों आपको कॉमन सेंस रखना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि जो हमने इस तरह में कभी कभी जो है हमें जो अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत यूज आता है और ये आपको याद होना चाहिए, तब जाकर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोल रहा है एक 0.6 मीटर क्यूब की सोने की चादर को पीटकर इस प्रकार फैलाया गया है कि ठीक 1 हेक्टेयर के क्षेत्र को पूरा ढक लेता है। तो इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है ये जो हमारा जो आयतन दिया है या फिर जो हमारा क्षेत्रफल दिया है इसको हम लोग एक फॉर्मेट में कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये तो मीटर क्यूब में दिया, ये हेक्टेयर में दिया है। तो चलिए हम लोग सबको जो है सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो चादर है, चादर का भी बराबर अर्थात आयतन बराबर कितना दिया हुआ है 0.6 मीटर क्यूब है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 गुने 100 गुने 100 गुने 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आयतन क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं 1 हेक्टेयर दिया हुआ है। 1 हेक्टेयर को हम लोग जब मीटर में बदलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 10,000 गुने 100 गुने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि हमें आयतन मालूम है और हमें क्षेत्रफल मालूम है, हमसे पूछा कि इस जो चादर है उसकी मोटाई कितनी होगी। तो मोटाई निकालने के लिए दोस्तों हमें आयतन में जो है वो क्षेत्रफल से भाग देना होगा, तब जाकर के जो है हमें जो है उसका मोटाई, चादर की मोटाई ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए चादर की मोटाई हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो चादर की मोटाई बराबर क्या हो जाएगा V/A, अर्थात हम लोग जो है इसमें V और A का मान रखते हैं, तो हो जाएगा 0.6 गुने 100 गुने 100 गुने 100 बाई इसका क्षेत्रफल रखिए 100 इंटू 100, 100 से 100, 100 से 100 किया। ठीक है, इससे भी ये गया, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 0.6/100 सेंटीमीटर है इसकी मोटाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हम लोग आज की इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ को 3 बार काटकर 8 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अब 8 भागों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए इसको आप सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एक घनाभ है तो 3 बार काटा जा रहा है। एक बार जो है उसके लंबाई के अनुदिश, एक बार चौड़ाई के अनुदिश, एक बार ऊंचाई के अनुदिश, अर्थात 3 बार काटेंगे तो टोटल जो है वो 8 भाग में डिवाइड हो जाएगा। वही बोल रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए ये पीछे का पोर्शन छोड़ दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा कल्पना कीजिए और ये देखिए ये जो है ये एक आयत है। ठीक है, क्योंकि घनाभ एक आयत होता है और इस पर जो है आयत पे आयत, आयत पे आयत रखने पर ये जो है सबसे ऊपरी पृष्ठ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए एक बार जब आप इसको लंबाई के अनुदिश काटिएगा तो सिर्फ हम लोग इस पृष्ठ पे देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए लंबाई के अनुदिश काटेगा तो ऐसे काटेगा, चौड़ाई के अनुदिश काटेगा तो ऐसे काटेगा। देखिए लंबाई के अनुदिश काटा हमने तो ये 2 भाग में डिवाइड हुआ, लेकिन जब हमने इसको चौड़ाई के अनुदिश काटा तो 1 2 3 4 भाग में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। ये ऊपर का पृष्ठ है दोस्तों। अब देखिए ये हमारी मोटाई है, तो हम लोग जो है इसको मोटाई के अनुदिश से एक बार काटेंगे तो ऊपर 4 है, और अगर हम लोग इसको ऐसे काट देंगे तो 4 ये और 4 तली में, अर्थात टोटल कितने भाग हो जाएंगे 8 भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको समझना क्या है, ये देखिए हमारा जो लंबाई है ये टोटल कितना दिया है 50 दिया है। ठीक है, तो टोटल जब 50 दिया, जब हम लोग इसको लंबाई के अंदर काटेंगे तो ये चूंकि आधा आधा पे कट रहा है, चूंकि हमें बराबर भागों में बांटना है,
अर्थात इसका लंबाई कितना होगा, प्रत्येक चीज़ जो इसका आधा हो जाएगा अर्थात एल जो है वो 25 हो जाएगा। अब ये जो चौड़ाई है इसको जब 20 से काटेंगे तो वो 20 हो जाएगा अर्थात बी का मान 20 हो जाएगा। और एच का मान जो है, पहले ये जो ऊंचाई वो 30 थी तो इसको हाफ हाफ से कट कर देंगे तो एच जो है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो कटने के बाद ये जो बच्चा ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 × 20 × 15 का माप का होगा। तो चलिए अब हमें देखिए ये जो है एल बी एच का मान तो हमने निकाल लिया, ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान दोस्तों, चलिए से एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × एल बी अर्थात 25 दूनी 50 500 बी एच अर्थात 300 प्लस एल एच अर्थात 375। लेकिन ऐसे कितने घनाभ बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं अर्थात टोटल में जो हमें 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ये जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2350 × 8 अर्थात 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स, नए क्वेश्चंस और ट्रिक के साथ। दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट और मेथड को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।